इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से निकलकर सामने आ रही है, जहां विपक्षी दलों की बैठक चल रही थी और इस बैठक में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। कोऑर्डिनेशन कमेटी में तेजस्वी यादव को जगह दी गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार को रिजर्व रखा गया है। प्रधानमंत्री उम्मीदवारों की सूची में नीतीश का नाम जा सकता है। आज जो 13 सदस्यों की जो कमेटी बनी थी, उस कमेटी में यह तय हो गया कि नीतीश कुमार को विपक्षी एकजुटता के अंदर, एनडीए गठबंधन के अंदर बड़ी भूमिका मिलेगी। आज के कोऑर्डिनेशन कमेटी से यह तय हो गया। 13 सदस्यों को जो कोऑर्डिनेशन बनाने की जिम्मेवारी दी गई है, उनमें बिहार से तेजस्वी यादव और ललन सिंह को जगह दी गई है। बंगाल से ममता बनर्जी के भतीजे को इस जिम्मेवारी को दिया गया है। आपको बता दें कि इसके अलावा देश के जो दूसरे दल के नेता हैं, उनको शामिल किया गया है। इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में इस बात का ख्याल रखा गया है कि जिन राजनीतिक दल का जनाधार ज़्यादा है क्षेत्रों में, उन सभी राजनीतिक दल के प्रमुख नेताओं को इसमें जगह दी गई है। ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जैसे वरिष्ठ नेताओं को इस कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य नहीं बनाया गया है। ऐसे नेताओं पर इंडिया गठबंधन नरेंद्र मोदी के खिलाफ बड़ा दांव खेल सकती है। फिलहाल जो 13 सदस्यों की जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, जो जानकारी निकल के सामने आ रहा है, उसमें यह तय है कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी जो रणनीति बना रही है, उस रणनीति को देखते हुए विपक्ष के तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से मुख्य चेहरे पर अब तक मुहर नहीं लगी है। सहमति बन गई है। नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेताओं को फ्रेम में रखकर नरेंद्र मोदी से लड़ने वाले नेताओं की एक अलग टीम बनी है। जो 5 दिनों का जो विशेष सत्र बुलाई गई है, उस सत्र के बाद ये तय किया जाएगा कि आखिर नरेंद्र मोदी के सामने कौन सबसे बड़ा विकल्प के तौर पर उभर के सामने आता है। हालांकि जिस बात की उम्मीद पूरा विपक्ष के साथ खुद एनडीए गठबंधन के नेता लगा रहे थे कि आखिर महाराष्ट्र के अंदर जो बैठक होने वाली, इस बैठक में क्या कुछ एजेंडे होंगे विपक्ष के, और कैसे नरेंद्र मोदी के विजय रथ को रोकने की कोशिश इंडिया गठबंधन के लोग करेंगे। और अब इंडिया गठबंधन ने अपने पत्ते खोलने शुरू कर दिए। हालांकि शुरुआती जो लिस्ट बनी है, 3 बैठकों के बाद पहली बार इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के नाम बाहर आए हैं। अब से पहले 2 बैठकें हुई थी, उन दोनों बैठकों में केवल सहमति बनी थी। तीसरी बैठक जो महाराष्ट्र के अंदर हो रही है, इस बैठक में अब नामों की घोषणा होने लगी है। बिहार से डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह को इसमें जगह दी गई है। आपको बता दें कि तमाम विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की इनकी जिम्मेवारी होगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के जो दायित्व है, उसका भी निर्वहन करने के लिए इनको टास्क दिया गया है। इसमें कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर इन नेताओं की जिम्मेवारी होगी कि अब आने वाले वक्त में जब गठबंधन के साथियों के साथ बातचीत कर सीट बंटवारे के मामले पर, राजनीतिक दल के गठबंधन के मामले पर, किस गठबंधन को कितनी सीटें किस राज्य में चाहिए, इन तमाम मुद्दों पर प्रमुखता से इनको मंथन करनी होगी। ये लिस्ट तैयार करेंगे और अब इंडिया गठबंधन के अंदर किसी भी प्रकार के फैसले लेने से पहले इन 13 लोगों की सहमति जरूरी होगी। ये 13 लोग तय करेंगे कि इंडिया गठबंधन के आगे फ्यूचर क्या होगा, किस तरीके की रणनीति होगी। ये लोग जब आगे चुनाव के मैदान में जाएंगे तो इनका एजेंडा क्या होगा, मैनिफेस्टो क्या होगा, और साथ ही साथ चुनाव लड़ने के लिए एजेंडा क्या होगा। देखिए, जिस तरीके से इस गठबंधन के अंदर 13 लोगों को चुना गया है, ये सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने दल में, अपने अपने राज्यों में ये रणनीतिकार की भूमिका में रहे हैं। बंगाल से अगर बात करें तो ममता बनर्जी के भतीजे के ऊपर पूरी पार्टी की जिम्मेवारी है। बंगाल चुनाव जीतने के पीछे अगर ममता बनर्जी के नाम के बाद अगर किसी का नाम आता है तो उनके भतीजे का नाम आ रहा था। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल ने 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव के नाम पर या उनके चेहरे पर जिस तरीके से बड़ी पहचान और खुद को मजबूती के साथ लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में खुद को स्थापित किया, ये तय हो गया कि तेजस्वी यादव बिहार के अंदर राजनीतिक रणनीति को तय करने में ये पूरी तरीके से सक्षम है।
लालू प्रसाद यादव को जगह नहीं दी गई, लेकिन तेजस्वी यादव को जगह दिया गया, युवा सोच को जगह दी गई है, राघव चड्ढा को जगह दिया गया। सोचिए जिस तरीके से इस गठबंधन में नौजवानों के ऊपर भरोसा किया है, ये गठबंधन नौजवानों के साथ साथ उन वरिष्ठ नेताओं को भी शामिल किया है, जिससे उनके राय मशवरे लिए जाए और गठबंधन को आगे और मजबूती से चलाया जाए। नरेंद्र मोदी के खिलाफ किस तरीके से लड़ाई लड़नी है, जंग में किस तरीके से जीत हासिल करना है, इसकी रणनीति बनी है। राघव चड्ढा के बाद स्टालिन को जगह दिया गया है, उत्तर प्रदेश से लोगों को जगह दी गई है। तो यह तय किया गया कि जिन राज्यों में जिस चेहरे के बदौलत चुनाव के नतीजे बदले जा सकते हैं, उनको जगह दी गई है। जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार को फिलहाल फ्रेम में नहीं रखा गया। नीतीश कुमार तुरुप के एक्का हो सकते हैं, यही वजह है कि अभी नीतीश के नाम पर बड़ी सहमति नहीं बनी। लेकिन 13 दलों के अगर बात करें तो उनमें उन नेताओं की संख्या ज़्यादा है जो नीतीश कुमार की अगुवाई में विपक्ष का गठबंधन चाहते थे। ऐसे में तेजस्वी यादव हो, ललन सिंह हो, स्टालिन हो, ये तमाम लोग नीतीश कुमार के नाम पर आगे मुहर लगा के उनको मेन फ्रेम में और विपक्ष के दलों को एकजुट करने वाले नेताओं की प्रमुखताओं में उनको जगह दिया जाएगा, उनको प्रमुख बनाया जाएगा। ये रणनीति है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन ने आज अपने 13 सदस्यों की लिस्ट जारी की है, वो तय है कि आने वाले चुनाव में जो विपक्षी एकजुटता हुई है, उसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह के चक्रव्यूह से खुद को कैसे यह गठबंधन बाहर निकाले, कैसे चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। और अब अमित शाह के चक्रव्यूह पर जो नरेंद्र मोदी की रणनीति होगी, उसे मात देने के लिए नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, शरद पवार जो शिवसेना के नेता हैं, जो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बंगाल में ममता बनर्जी के पार्टी के नेता हैं, उन सभी को टास्क दे दिया गया है। और पहली टास्क 13 लोगों को नामों पर मुहर लगा दी गई है कि आगे अब रणनीति तय करने की जिम्मेवारी इन नौजवानों की है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।